स्टूडेंट्स मैं हूं आपका टीचर उमर और आप देख रहे हैं बायो मैथ। स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास 10th की बायो का हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो फर्स्ट चैप्टर है। हम लोग आज पढ़ रहे हैं जी द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि ब्रीथिंग का अमल, यानी कि अमल तनफ़ुज़ क्या चीज़ है, ये इसका किस तरह पूरा एक तसलसल है, ये कैसे वकूफ़ परीज़ होता है, हम लोग वो पढ़ेंगे। द फिज़िकल मूवमेंट्स एसोसिएट विद द गैसेज एक्सचेंज आर कॉल्ड ब्रीथिंग। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जो एक जिस्मानी हिस्सा होता है उसकी पूरी मूवमेंट, ठीक है जी, किस तरह से उसमें गैस एक्सचेंज होती है, हवा का अंदर आना और फिर उसका बाहर जाना, गैस एक्सचेंज करना, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रीथिंग, यानी कि तनफ़ुज़, अमले तनफ़ुज़ यानी कि सांस लेना, ठीक है जी। और ये कितने हिस्सों पे मुश्तमिल है ये बता रहे हैं जी। 2 इसके फेस हैं, ठीक है जी। 2 फेस कौन कौन से हैं जी इसका पहला फेस जो है वो इंस्पिरेशंस, स्टूडेंट्स इंस्पिरेशंस, ठीक है, और एक्सहेलेशंस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि 2 हिस्से हैं, ठीक है जी। पहले क्या है, सांस लेने का अमल। सांस लेने का अमल क्या है जी, गैसेज एक्सचेंज करना, ठीक है जी। अब उसमें 2 हैं, उसमें 2 कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स। एक वो है कि जिससे हम लोग अपनी बॉडी के अंदर गैस को यानी कि हवा को लेकर जाते हैं, और उसमें क्या होती है, उसमें हमारे पास ऑक्सीजन होती है O2, ठीक है जी। हम लोग ये हवा को अंदर लेके जाते हैं, वो ऑक्सीजन हम लोग यूज़ करते हैं और उस ये ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उसके नतीजे में हमारे पास बनती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स हम लोग इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं, अपने जिस्म से खारिज कर देते हैं, ठीक है जी। एक्सप्रेशंस हो जाती है उसकी। तो ये क्या हो जाता है, 2 अमल है, यानी कि हवा का अंदर की तरफ लेके जाना और उसमें ऑक्सीजन शामिल होना, और उसी हवा का जिस्म से बाहर निकाल देना, उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का शामिल होना। ये 2 फेस हैं, इन दोनों को ये मिलके क्या बन जाते हैं, द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि सांस लेने का अमल इससे पूरा होता है। स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ते हैं इंस्पिरेशंस, ठीक है जी। ये क्या चीज़ होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द रिब्स मस्कल्स कॉन्ट्रैक्ट, क्या हो जाते हैं, ये सुकड़ जाते हैं, ठीक है जी। रिब्स के जो मसल्स हैं वो क्या है, सुकड़ जाते हैं, और ये क्या हो जाते हैं, फिर ऊपर की तरफ जो है वो रिब्स के हैं वो उठ जाती है, ठीक है जी। रिब्स जो है ऊपर की तरफ उठ जाती है, और इसी दौरान इसका जो डोम शेप डायाफ्राम है वो क्या होता है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो भी क्या है, सुकड़ जाता है, और वो क्या हो जाता है, लोड हो जाता है, यानी कि वो इस तरह, यानी कि लंग्स के नीचे ऐसे होता है स्टूडेंट्स, वो फिर क्या हो जाए, इसके इक्वल आ जाता है, नीचे की तरफ फैल जाएगा। ये वाले जो लंग्स हैं ये क्या करेंगे, इनके मसल्स फैल जाएंगे, और ये वाला डायाफ्राम जो है वो सुकड़ जाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। फिर क्या होगा, देयर मूवमेंट दोस मूवमेंट इंक्रीजेज द एरिया ऑफ द थॉट कैविटी, यानी कि हमारी चेस्ट कैविटी का जो एरिया है उससे क्या होता है, फैल जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है हमारी रिब्स। जब हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है जी, हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमारे बॉडी है ऊपर की तरफ उठती है, रिब्स भी, और उसमें क्या है, चेस्ट कैविटी भी, ठीक हो गया। और इससे क्या होता है, इससे जो प्रेशर रिड्यूस होता है वो किस पे होता है, लंग्स पर। क्या हो जाता है जी, फेफड़ों पर इसका दबाव जो है वो यानी कि कम हो जाता है, ठीक है जी। और इसकी वजह से क्या होते हैं, फिर फेफड़े फैल जाते हैं, क्या हो जाते हैं, फेफड़े फैल जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। और इसके बाद क्या होगा, इसके यानी कि इसी दौरान इनके अंदर जो है हवा का दबाव क्या है, वो भी कम हो जाएगा। हवा का दबाव कम होगा तो बाहर से हवा जो है वो तेजी से, ठीक है जी, खुद ब खुद क्या करेगी, अंदर लंग्स की तरफ चले जाएगी, ठीक हो गया। और इससे फिर क्या होगा, दोनों तरफ, अंदर और बाहर, बोथ साइड्स, ठीक है, हवा का प्रेशर जो है वो बराबर हो जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा सांस अंदर लेके जाने का अमल जो है वो तो कंप्लीट हुआ, कि क्या करते हैं, हम लोग सांस लेते हैं, हवा अंदर जाती है, उससे क्या होता है, रिब्स जो है वो फैल सुकड़ना शुरू होते हैं, फिर हवा जो वो डायाफ्राम उसको जगह देता है, हवा को, लंग्स का प्रेशर जो है वो कम होता है, और फिर उसी प्रेशर के तहत हवा बाहर से अंदर की तरफ मूव कर जाती है, डिफ्यूजन के अमल की तरह।
ज़्यादा प्रेशर वाले से कम प्रेशर वाली तरफ। ठीक हो गया, ये हमारा हो गया एक। अब हम लोग एक्सपिरेशंस जो है स्टूडेंट्स, ये इसका ऑपोजिट है, यानी कि जैसे ये हुआ था, ये वाला इंस्पिरेशंस हुआ था, एक्सपिरेशंस इसका ऑपोजिट है। इसमें हम लोग अंदर लेके गए थे, इसमें बाहर लेके आएंगे। इसमें लंग्स जो है वो फैल जाते थे, इसमें सुखड़ जाएंगे। इनका क्या अमल होगा, ये सारा ऑपोजिट उसका अमल होगा स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है जी, फेफड़ों में क्या होता है, गैस की यानी कि फेफड़ों के अंदर जो हवा होती है, ठीक है जी, वो क्या करती है, जो इनप्योर हवा होती है, ठीक है जी, उसको क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। किसके जरिए, एक्सहेलेशंस के जरिए। ठीक है जी, एक्सहेलेशन हम लोग बाहर निकालने के अमल को ही बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें फिर ये होता है रिब्स के मसल्स जो हैं वो रिलैक्स करते हैं, जिससे जो रिब्स वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। ठीक हो गया जी, बैक टू ओरिजिनल पोजीशंस। ठीक है, रिब्स के हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं, और डायाफ्राम जो है वो क्या होता है, आल्सो रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, और इससे फिर क्या होता है, जो डोम शेप का ये जो हम लोग ऊपर बताया था, ये वाला स्टूडेंट्स, ये यहाँ से वापस इस तरफ अपनी शेप में आ जाता है। इसको हम लोग करते हैं डोम शेप, यानी कि गुंदम नुमा शेप इसकी होती है स्टूडेंट्स। ठीक हो गया, ये क्या करेंगे, वापस आ जाएंगे। उससे फिर क्या हो जाता है, ये शेप जो है उसमें रिड्यूस हो जाती है, और चेस्ट कैविटी क्या होती है, वो भी हमारी फैल जाती है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इससे फिर क्या होगा, इसके नतीजे में हवा जो है वो अंदर में फेफड़ों के ऊपर जाने से इसका इजाफा हो जाता है। ठीक है जी, और हवा जो है वो फिर बाहर की तरफ जो है वो निकल जाती है स्टूडेंट्स। ठीक हो गया, अब ये देखें स्टूडेंट्स, अब हम लोग ने इंस्पिरेशंस में पढ़ा था हवा जिस्म बाहर से जिस्म के अंदर जाती है, और एक्सपिरेशंस में हम लोगों ने पढ़ा में यानी कि वो हवा जो इनप्योर होगी, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिकदार में होगी, वो हमारे जिस्म से बाहर की तरफ निकल जाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम लोग ये पढ़ते हैं कि हमारे ह्यूमन्स यानी कि जो इंसान के सांस लेने की नॉर्मल, ठीक है जी, एक कितने टाइम्स पर मिनट में लेते हैं हम लोग, 60 to 20 टाइम्स पर मिनट हम लोग सांस लेते हैं नॉर्मल हालत में। ठीक हो गया, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे सांस लेने की रफ्तार ये तो हो गई, तनफ्फुस की रफ्तार जो होता है वो दिमाग में मौजूद, हमारे जो इंसान का दिमाग है उसमें मौजूद जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है ना, मेडुला ऑब्लेटा में, ठीक है जी, ओब्लिंगेटा में स्टूडेंट्स, ये हमारा जो होता है रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, जो कि हमारे दिमाग में सांस लेने के अमल को कंट्रोल करता है स्टूडेंट्स। ठीक हो गया जी, ये रेस्पिरेटरी सेंटर जो होते हैं ये क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। किसके हिसाब से सेंसिटिव होते हैं, ये जब हम लोग मुशक्क़त का काम कर रहे होते हैं ना, तो ये हमारे जो इर्तिका है कार्बन डाइऑक्साइड का स्टूडेंट्स, ये उनको कंट्रोल करते हैं। ठीक हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, खून के अंदर। ठीक हो गया, और अब वो कह रहे हैं जी व्हेन वी डू एक्सरसाइज और सम हार्ड जॉब, ठीक है जी, जब हम लोग मुशक्क़त कर रहे होते हैं यानी कि एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं, या फिर हम लोग कोई मेहनत वाला काम कर रहे होते हैं, भारी भरकम काम कर रहे होते हैं, तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का जो यानी कि जो हमारे रेस्पिरेशंस हैं, ये क्या हो जाती है, ये इनका रेट जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, ये ज़्यादा मकदार में बनना शुरू हो जाती है हमारे जिस्म इसको करने। इसके नतीजे में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनती है, जब जो खून में खारिज कर दी जाती है, यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बन जाएगी तो वो हमारे क्या कर जाएगी, रिलीज इन दी ब्लड, कि उसको क्या किया जाएगा, हमारे खून के अंदर शामिल कर दिया जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक हो गया, और ये जो CO2 नॉर्मल से ज़्यादा बनती है ना, ये इसको बनाने के लिए जो तहरीक कौन देता है, इसको एक यानी कि हमारे दिमाग में जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ये वाला, ठीक है, ये उसको क्या करते हैं, उसको तहरीक जारी करता है, कि यानी कि हुक्मनामा जारी करता है कि अब क्या करो, आप जल्दी से ज़्यादा सांस लेने के लिए इसमें इंटरफेयर करें आप। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। द रेस्पिरेटरी सेंटर सेंड्स मैसेजेस, ये वाला वो क्या करते हैं, रिब्स को क्या करते हैं, एक मैसेज सेंड करते हैं कि, और डायाफ्राम को इंक्रीज दी रेट ऑफ ब्रीथिंग, उससे क्या होता है, हमारे सांस लेने की जो शर्र है वो बढ़ जाती है। ठीक हो गया जी, इसके वजह से ये मसल्स को, रिब मसल्स को और डायाफ्राम को तनफ्फुस का अमल बढ़ाने के लिए हदायत जारी करता है, ताकि खून में मौजूद, जो हमारे खून में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या कर सके, हम लोग उसे ब्लड में शामिल करके बॉडी से बाहर निकाल सकें। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। जब हम लोग मुशक्क़त का काम कर रहे होते हैं तो हमारा फिजिकल वर्क यानी कि जो वर्क होता है, जिस्मानी मुशक्क़त होती है, तो उससे क्या होता है, हमारी ब्रीथिंग का रेट ज़्यादा हो जाता है, और उस वक्त हमारे इंसान के सांस लेने का नॉर्मल रेट क्या होता है, 30 से
40 मरतबा 1 मिनट में हम लोग तब सांस ले रहे होते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इसकी इस सारे लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो आप अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा हमें, हमारे इस लेक्चर को शेयर करें, कमेंट्स करें इस पर, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।